तो जो बात चल रही है कि जो ये सब कठिन नियम जन साधारण के लिए नहीं है और साधु और ब्रह्मचारियों के लिए हैं जो सर्वस्व त्याग करते हैं, योग साधन और कठोर तपस्या से इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी बातें आप लोग को अभी सुनाई जा रही हैं तो वो मुख्य तौर पे तो बोली गई हैं सन्यासियों ब्रह्मचारियों के लिए, जो घर गृहस्थ का त्याग करके टोटल भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ के अपना इस आध्यात्म के क्षेत्र में अपनी उन्नति कर रहे हैं और भगवान को पाना चाहते हैं। इसलिए उनके ऊपर और ज़्यादा कठोर नियम है, क्योंकि अपने व्यवहारिकता में घर गृहस्थ में रहते हुए आप उतने कठोर नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन को तो आपको उतना संयमित करना ही पड़ेगा। बाहर से भले आपका नहीं दिखेगा उतना हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमें ऐसा ही करना है, लेकिन अंदर से तो आपको उन सन्यासियों से भी बढ़ के गुरु बना देते हैं कि आप मन में भी आपका चिंतन नहीं चलता। वो लोग तो पहले बाहर से कंट्रोल करेंगे, साथ साथ साधना करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, अपने से अभ्यास करेंगे और तब उनका अंदर बाहर संयम होगा। मगर यहाँ पे आपका बाहर से भी संयम होता है, लेकिन अंदर मन से पहले संयम हो जाता है। पहले आपका मन संयमित हो जाता है, फिर आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप जितेंद्रिय बनते चले जा रहे हो, आपका मन उपराम होता जा रहा है, मन पक्का होता जा रहा है। तो जो कठोर तपस्या जो करते हैं और इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये नियम उनके लिए हैं और उनकी श्रेणी अलग होती है कि कैसे वो बिल्कुल देखें भी नहीं, बात भी ना करें, चित्र भी ना देखें, जो ये सब बातें आप लोगों ने सुनी। आगे है कि इसीलिए साधक जीवन में स्त्री पुरुषों के बीच बेरोक टोक मेल मिलाप विष के समान परित्याज्य है। जैसे विष को हम छोड़ देते हैं, ऐसे हमें अपने व्यवहार पे भी संयम रखना है और हमें मेल मिलाप को ऐसे छोड़ देना है कि जहाँ बैठे खड़े होके स्त्रियां पुरुषों से बातें करती हैं या हंस बोल रहे हैं या कोई और काम ले रहे हैं। तो जो भी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो सन्यास में चले गए हैं, तो उनके लिए कठोर नियम होता है कि उनको नहीं इस प्रकार से बातचीत करनी है। अपने काम से काम रखो, तुम्हें किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सभी धर्मों में भी इस बात की बात बताई गई है कि जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिन साधु संतों ने ध्यान नहीं दिया, वे सब कलुषित और अधोपतित हो गए। जो नहीं ध्यान देते हैं, सोचते हैं नहीं हम तो अपने मन को वश में कर चुके, लेकिन कब वो गिरावट में आ जाते हैं तो नहीं पता चलता है। इसके प्रमाण है बौद्ध, तांत्रिक और वैष्णव संप्रदाय और पाश्चात्य जगत में मध्ययुगीन कुछ ईसाई, रोमन कैथोलिक स्त्री और पुरुषों के मठ। जो मठ बने तो उसमें स्त्री और पुरुष सब साथ साथ रहते थे, तो भले उनकी कोठरी अलग अलग हो, लेकिन रह रहे हैं साथ में, उठना बैठना बातचीत। तो फिर उनमें अभी पक्का मन नहीं हुआ तो एक दूसरे के प्रति आसक्त होकर उनकी आध्यात्मिक क्षेत्र में गिरावट भी होती थी। तो बौद्ध धर्म में भी बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुणियाँ, ऐसी तांत्रिक जो लोग होते हैं, तंत्र मंत्र की शिक्षा लेने वाले, तो उनमें भी, या वैष्णव संप्रदाय के, और जो पाश्चात्य जगत के वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी जो मध्य युग के कुछ ईसाई और रोमन और कैथोलिक स्त्री और पुरुषों के मठ बने हुए थे। जैसे आप लोग चर्च वगैरह में देखते हो, कहीं नन हैं, कहीं प्रीस्ट हैं, पादरी हैं। अगर एक साथ कहीं पर भी इनका ट्रेनिंग चलती है, साथ साथ मान लो रहते हैं, मठ में भी सब साथ रहते हैं, तो असावधानी अगर होती है तो गिरावट हो जाती है, क्योंकि अभी मन उनका पक्का नहीं हुआ है। तो ऐसे एग्जाम्पल इन सब जगहों पर भी बहुत देखने में आए। बुद्ध देव के समय जब भिक्षुणियों के लिए मठ स्थापित हुए, तभी उन्होंने कहा था कि अब बौद्ध धर्म के ध्वंस का बीजारोपण हो चुका। कि जब स्त्रियों को भी परमिशन दे दी गई कि सन्यासी भिक्षुणी तुम बन के, उनके भी मठ बन गए, वे यहाँ रहेंगी आके, तो हालांकि उन्होंने कहा था कि अब जो है इसका गिरावट हो जाएगी, अगर इस तरह से चलेगा तो गिरावट हो जाएगी। कि तभी उन्होंने कहा था कि अब बौद्ध धर्म के ध्वंस का बीजारोपण हो चुका। इतने परम दयालु चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी एक अति प्रख्यात स्त्री भक्त के यहाँ से
भिक्षा ले आने के कारण अपने प्रिय वैराग्य संपन्न शिष्य छोटे हरिदास का परित्याग कर दिया था। इतनी कठोर लोक शिक्षा दी थी। तो भगवान बुद्ध उस समय पे बहुत स्ट्रिक्ट होके उन्होंने नहीं इसका विद्रोह किया होगा। समय के हिसाब से कभी कुछ कुछ जो भी संतों के, महात्माओं के, ब्रह्मज्ञानियों के, अवतारों के, उनके द्वारा जो भी होता है समय समय पे, तो उस समय वो आवश्यक भी लगता है, लेकिन ये भी समझ में आता है कि सावधानी नहीं रखेंगे तो गिरावट हो जाएगी। तो स्त्रियों को भी सन्यासी बनने के लिए और ऐसे सन्यासिनी भिक्षुणी बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करके आप भगवान को पाओ, उनके लिए भी मार्ग खुला। वरना ये था कि स्त्रियों को के लिए नहीं है और केवल पुरुषों के लिए ही है। तो लगा कि नहीं, स्त्रियों को भी अधिकार है ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने का। मगर ये व्यवस्था तब नहीं बन पा रही थी या बन पाई होगी कि घर में रह के भी वो कैसे कर सकती हैं ज्ञान प्राप्त। शुरू में नहीं पता चलता ना, कोई काम होता है जब उसको प्रैक्टिकली किया जाता है तो फिर उसमें कमियां नज़र आती हैं, फिर नेक्स्ट उसमें उसका और इम्प्रूवमेंट होता है। तो शुरू में नहीं पता चला, जो एक धर्रा बना रहता है उसी पे लोग चलते हैं। फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाद में भगवान बुद्ध ने ये बात कही कि घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी ने उनसे पूछा तुमने क्यों छोड़ा? बोले घर छोड़ने के बाद ही तो पता चला कि घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो उनको तो कोई गुरु मिला नहीं था ऐसा, मगर उनका बोध प्रकट हुआ, उनके अंदर से ही बोधत्व जागा और उन्होंने कार्य किए, मठ बनाए। पहले पुरुषों के बन गए, स्त्रियों के बने। फिर उनको लगा कि नहीं, ये हो तो रहा है लेकिन इसमें बौद्ध धर्म का नाश हो जाएगा, क्योंकि सावधानी अगर नहीं गुरु का शरीर कब तक हमारे सामने रहेगा? उसके सामने अगर आप एक गलती करते हो तो उसके पीछे 100 करोगे। तो शरीर रूप से उन्होंने जाना कि शरीर हमेशा तो नहीं रहेगा। तो बाद में लोग अगर सावधान नहीं रहेंगे तो संग में ऐसे रहने से गिरावट हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। और जो चैतन्य महाप्रभु थे वही भगवान के परम भक्त थे। तो उन्होंने, जो उनका एक अति प्रिय वैराग्य संपन्न शिष्य था, चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य था, उसका नाम छोटे हरिदास था। वो बहुत उनका वैराग्य से संपन्न था और प्रिय था, संग संग कार्य करने वाला था। लेकिन जैसे वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो वो एक स्त्री भक्त के घर से भिक्षा मांगने चला गया। तो इसी बात के ऊपर उसका परित्याग उन्होंने कर दिया कि तुम उस महिला के घर में भिक्षा मांगने के लिए क्यों गए, कहीं और जाते, वहीं क्यों गए? जबकि किसी के मन में कोई खोट नहीं भी होगा, लेकिन लोक शिक्षा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हमें इस हद तक भी परहेज रखना है। वरना होगा अरे ये तो गुरु भाई है मेरा, हम लोग एक ही सत्संग में जाते हैं। तो स्त्री अगर मान लो घर गृहस्थ में रहती हैं और पुरुष जो है वो आश्रम में रहता है, प्रवचन सुनने के लिए महिलाएं भी आती हैं, फिर उसी के घर में चले गए तो भिक्षा मांगने के लिए। तो कहा नहीं, उनके घर में नहीं जाओ, और जिनको नहीं जानते हो उनके पास जाओ। कहाँ कहाँ तक जो भक्त हैं या जिनके अंदर बोध प्राप्त हो चुका है, उनकी दृष्टि कितनी सूक्ष्म दृष्टि होती है और दूरदृष्टि होती है, उनकी सावधानी के लिए बात बताई जाती है। तो उन्होंने इतनी कठोर लोक शिक्षा दी। काम भाव को दूर करने का एकमात्र उपाय है पुरुषों के लिए सब स्त्रियों में मातृ भाव होना चाहिए। जो भी पुरुष हैं उनको, कोई भी लड़की हो, छोटी बच्ची से लेके बहुत 100 साल, किसी भी साल तक की बूढ़ी भी, जो भी स्त्री है उसको माँ करके देखें, क्योंकि माँ का और संतान का, पुत्र का एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो अगर हमको अपने अंदर के काम को वश में करना है तो हम, अगर पुरुष हैं तो हमें प्रत्येक स्त्री को अपनी माँ के समान समझना चाहिए, भले उसकी उम्र चाहे छोटी। तो नवरात्रि आती है, आप छोटी छोटी देवी कन्याओं को, छोटी छोटी लड़कियों को भी देवी माँ करके तो पूछते हो, उनको उस समय देवी माँ करके तो देखते हो। तो हमेशा ही देवी माँ करके देखो, हमेशा ही उसको अपनी माँ की तरह से समझो। तो फिर आपके अंदर का जो काम भाव है वो समाप्त होगा कि पुरुषों के लिए सब स्त्रियों में मातृभाव।
और स्त्रियों के लिए सब पुरुषों में संतान भाव का पोषण होना चाहिए। और जो स्त्रियां हैं वो जिस भी पुरुष को देखें तो ये देखें कि इस रूप में मेरी संतान है। जैसे माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए कितना उसकी ममता और वात्सल्य होता है, किसी प्रकार का विकार नहीं होता। माँ अपने पुत्र के लिए किसी प्रकार का विकार नहीं रखती है और पुत्र भी अपनी माँ के लिए किसी प्रकार का उस प्रकार का विकार नहीं रखता है। तो पुरुषों के लिए कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक स्त्री को माँ करके देखो, और जो स्त्रियां हैं उन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी संतान करके देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का है। ये नहीं कि वो तो हमसे बहुत बड़ी उम्र का है, पिता समान है, ऐसा है वैसा है, भाई समान। ना पिता समान समझो ना भाई समान समझो, आप उसको अपने पुत्र के समान समझो। तब आपके अंदर के मन के विचार बड़े शुद्ध हो जाएंगे। ये भाव ना रहने पर पतन की संभावना रहेगी। काम को संयत किए बिना और ब्रह्मचर्य रक्षा हुए बिना मन स्थिर नहीं होता, ठीक ठीक एकाग्रता और ध्यान अवस्था नहीं आती और भगवान में राग अनुराग भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जब तक आपके विकार संयमित नहीं होंगे, और सबसे प्रथम पहले नंबर पे काम रखा गया, काम को कंट्रोल करना है, क्रोध को भी, लोभ को भी, मोह को भी, अहंकार को भी, सबको। लेकिन सबसे पहले इसको रखा गया कि आप इसको कंट्रोल करो, अपना इच्छा अपनी कंट्रोल में करो। तो इसको अगर आप नहीं संयम में रहते हो तो फिर आपका मन भी स्थिर नहीं होगा और एकाग्रता नहीं होगी, ध्यान की अवस्था में नहीं जाओगे, भगवान में आपकी भक्ति पूरी नहीं हो सकती है। कच्चा मन महामायावी होता है। हर एक का भी नया जो आता है साधना करने के लिए या सत्संग सुनने के लिए या कहीं भी किसी भी आश्रम में कहीं भी जाने के लिए, तो शुरू में तो कोई किसी का मन पहले दिन से पक्का थोड़ी हो जाता है, तो मन कच्चा ही होता है। तो कच्चा मन महामायावी होता है। वो साधक को कब किस तरह से कुमार्ग में ले जाकर अपने किसी रूप से माया जाल में फंसा देगा, ये समझ पाना बड़ा कठिन है। किसी भी रूप में माया आके आपको कब माया जाल में फंसा दे। कच्चे मन का स्वभाव ही है देह और इंद्रियों के सुखों को ढूंढते रहना। ये कच्चे मन का स्वभाव है कि शरीर की और इंद्रियों के सुखों को ढूंढता है। किससे मेरे को आराम मिलेगा, शरीर को बड़ा सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, यह सुख इंद्रियों के द्वारा मैं ले सकूं। 10 इंद्रियां हैं, 10 के द्वारा मैं सुख ले सकूं। शरीर को आराम मिले, आराम तलब होके रहें, काम ना करना पड़े, नौकर चाकर कर लें, बहुत सुख, अच्छा से मेरे को गद्दा बिस्तर सब बढ़िया सोने के लिए होना चाहिए, खाने पीने के लिए अच्छा होना चाहिए। तो हम शरीर का सुख चाहते हैं और इंद्रियों का ही सुख ढूंढते रहते हैं। कच्चे मन की निशानी है। स्त्री पुत्र परिवार को अपना समझकर उनकी माया में मोहग्रस्त होना कच्चे मन की ये निशानी है, उसका स्वभाव है। एक तो वो देह और इंद्रियों के सुखों को ढूंढता रहता है मन। दूसरा, स्त्री पुत्र परिवार को अपना समझकर, जिस घर गृहस्थ में रहते हैं तो वहाँ जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं को ही अपना समझते हैं और उनकी माया में मोहग्रस्त हो जाना, उसमें मन अटक जाता है, मोह हो जाता है। धन जन यश प्रतिष्ठा और प्रभुत्व को जीवन की एकमात्र काम्य वस्तु समझना, ये कच्चे मन की निशानी है। मेरे पास खूब धन हो जाए, लोग मेरे फेवर में हों, नाम हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, और जैसे लोग मुझे भगवान करके जानने लग जाएं, प्रभुत्व आ जाए मेरे अंदर में, सब मुझे अपना स्वामी समझें, मैं सबके ऊपर शासन करूं और सब मुझे अपना स्वामी समझें। तो यही मेरे को मिल जाना चाहिए सब। तो इसी को जीवन की एकमात्र काम में वस्तु समझते हैं कि बस यही मेरे को प्राप्त करना है और इसी चीज़ की मेरे को कामना है। तो ये अगर इनमें से कुछ भी आपका मन चाहता है तो अभी आपका मन कच्चा है। सुख के प्रयत्न में दुख पाकर और पग पग पर धक्का खाकर भी उसे चैतन्य लाभ नहीं होता। माया में सुख ढूंढते हो तो सुख की खातिर जोड़ी माया और सुख तो हाथ ना आया। सुख की खातिर सब इकट्ठा करते हैं मगर सुख फिर भी हाथ में नहीं आता है। तो सुख के प्रयत्न में दुख पाकर और पग पग पर धक्का खाकर भी उसे चैतन्य लाभ नहीं होता, उसको चेतनता नहीं आती है, जागृत आत्म जागृति में नहीं आता, जागृत अवस्था उसकी नहीं हो पाती है। प्रतिदिन चहु और मनुष्य मर रहे हैं, ये देखकर भी कच्चे मन वाला आदमी
ये कभी नहीं सोचता कि उसे भी नामालूम किस दिन किस क्षण सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़े। हर दिन तो सुनते हो देखते हो, मगर कभी ऐसा मन कच्चा है, मतलब बच्चा है, कच्चा है, अभी नासमझ है, ज्ञानवान नहीं हुआ, अज्ञानी मन है, तो इतना सबको देखकर भी अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं कि हम भी तो एक पल में सब छोड़ के चले जाएंगे। अपने घर में या प्रियजन की किसी की ऐसे इस प्रकार से जीवन की लीला समाप्त होती है, तब क्षणिक वैराग्य आता है, अरे वाकई सब छोड़ के चला गया, कुछ नहीं रखा, मैं भी अपना सब बांट दूँ, मेरे को भी कहीं कुछ नहीं करना। थोड़े दिन का रहता है वैराग्य, उसके बाद फिर किसी ना किसी एक चीज़ से मन हटाओगे, दूसरी चीज़ में आपका मन लिप्त हो जाएगा। तो ये सब अज्ञानी मन की, कच्चे मन की निशानी है कि सब तरफ देख कर भी वो ये अपने लिए कभी नहीं सोच पाता कि उसे भी नामालूम किस दिन किस क्षण सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़ेगा। वो तो चाहता है कैसे धोखा देकर, चालाकी से, किसी भी उपाय से अपना काम बनता रहे, माया में अपना काम बनता रहे, चाहे दूसरे को मुझे धोखा देना पड़े, चालाकी करनी पड़े। लोग कैसे लोगों को बातों में ले लेते हैं, धोखा दे देंगे, अंदर से घात करेंगे, ऊपर से मित्र बनेंगे, चतुराई चालाकी ऐसी रखेंगे कि उनका मतलब सिद्ध हो जाए, दूसरे का नुकसान पड़ता है तो हो जाए। तो ये सब अज्ञानी व्यक्ति की, अज्ञानी मन की ही निशानियाँ होती हैं। उससे चाहे दूसरे को नुकसान पहुँचे, दुख मिले, इसकी उसे परवाह नहीं, अपना सुख हुआ कि बस सब हो गया, ये संसार ही उसका सर्वस्व। व्यक्ति धोखा देके, चालाकी से भी केवल अपने लिए सुख ले लेता है, दूसरे को चाहे कितना भारी नुकसान पड़ जाए उसके धोखे से, वो नहीं सोचेगा। सोचेगा मुझे सुख मिल गया ना, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। वही उसका एकमात्र वही उसका संसार बन जाता है। कच्चा मन खदान से निकाले गए कच्चे सामान की तरह होता है। कितना ही मैल, मिट्टी, अशुद्ध मिश्रण और कूड़ा करकट उसमें मिला रहता है। रासायनिक उपायों से उसे धोकर, जलाकर शुद्ध करें, लेने से उसे असली सोना या उससे भी कितने ही अधिक मूल्य की वस्तु में परिणत किया जा सकता है। जैसे कोई भी चीज़ जब खान से खुदाई करके निकाली जाती है, सोना भी, जो सोने की खान होती है ना, उसको भी अगर निकालते हैं तो जैसा सोना हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं उस रूप में थोड़ी होता है, वो तो बड़े बारीक बारीक कण के रूप में होता है सोना। तो वो सब मिट्टी से छाना जाता है, छलनियों से छाना जाता है और उसको आग में डाला जाता है, तब जाके उसमें से वो बन के, आग में तो वो गलेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा सोना, वो फिर इकट्ठा होके आपको ऐसे फॉर्म में मिलता है। शुरू में तो उसमें सब मिट्टी वगैरह ही लगी है, तो ज़मीन में खुदाई करोगे तो उसमें क्या है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, यही सब तो है। किसी भी चीज़ की आप खुदाई करो, जो भी आप खान को दो, तो बिल्कुल साफ़ थोड़ी मिलता है, उसको तो उतना धोना, साफ़ करना पड़ता है, तब जाके उसकी उतनी कीमत होती है। हीरे भी निकलते हैं तो हीरों को भी ऐसे ही पहले मिट्टी सहित होते हैं, फिर उनको पूरा साफ़ करते हैं, उसके बाद उनको तराशा जाता है, तब उनमें चमक आती है, वरना बिना तराशे उनमें चमक नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है और तब उनकी कीमत बढ़ती है। कितनी कितनी सारी मिट्टी होती है, उसमें कितना ज़रा सा सोना निकल पाता है, तो उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो कच्चा मन है वो ऐसा है जैसे खदान में से निकाला गया पदार्थ, कच्चा पदार्थ, तो प्योर नहीं है, उसमें अभी अशुद्धियाँ, सब मिट्टी मिली हुई है। जो मनुष्य के अनेक काम में तभी आएगा जब वो शुद्ध होगा। सोना भी या कोई भी सामान तभी काम में आएगा जब साफ़ होगा, वरना तब तक आप उसको काम में नहीं ले सकते हैं। इसी तरह कच्चे मन को यदि विवेक यानी सत विचार से धोकर त्याग, वैराग्य और भक्ति की अग्नि में उसकी विषय वासनाओं को जलाकर गुरु प्रदत्त परमार्थ तत्व की साधना में शोधन कर लिया जाए, तो वही शुद्ध और पक्के मन में परिणत हो जाता है। जो कच्चा है मन, वो पक्का बनता है विवेक जब खुलता है। सत्संग में आके आपका विवेक खुलता है और आप गुरु के जो विचार है, जैसे वाणी जो कुछ गुरु की है, वो पानी की तरीके से
हमारे मन की धुलाई सफाई करती है। बाहर से जो पानी आप लेते हो, आपके बर्तन, कपड़े, आपका घर सब धो डालता है वो पानी। आप भी स्नान कर लेते हो, आपको भी बाहर से पूरा धो देता है। तो पानी जैसे बाहर से धुलाई करता है, तो वाणी हमारे अंदर से धुलाई करती है। हमारे मन की, बुद्धि की, सबकी धुलाई होती जाती है। तो वाणी क्या है? गुरु के द्वारा मिलने वाले अच्छे विचार। तो हम कच्चे मन के आते हैं, पहले पहले हम सत्संग सुनते हैं, सुन के गुरु के विचार हमारे अंदर जाते हैं, वो हमारे मन को साफ करते हैं, जैसे पानी से धुल जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? धोने के बाद त्याग और वैराग्य और भक्ति की अग्नि में हमारे अंदर हमेशा ज्ञान की अग्नि जलती रहे, भक्ति की अग्नि जलती रहे, त्याग और वैराग्य हमारे अंदर हमेशा रहे। उस अग्नि में हमारे अंदर के सारे खोट जो हैं, जो विकार हैं, विषय और विकार हैं, वो सारी वासनाएं जल जाती हैं। और फिर गुरु के द्वारा जो हमको परमार्थ तत्व दिया गया, जो हमको ज्ञान बताया गया, उसकी साधना में अपने मन को हम जैसे संयमित करते हैं, तब फिर शुद्ध और मन पक्का हो जाता है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर उसी शुद्ध पक्के मन से गम्य है, मतलब उसी के द्वारा हम उनको पा सकते हैं, वही तभी हमको मिलेंगे। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हमको परमात्मा की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती है। मन मान लो एक तरह का फल ही है। कच्ची हालत में फल जैसे कट्टा, खट्टा, कसैला और बेस्वाद लगता है, कड़वा लगता है और खा लेने से रोग उत्पन्न करता है, किंतु पक जाने पर कैसा सुस्वाद और उपकारी होता है। ईश्वर को भोग लगाने के काम में भी आता है। मन का भी वैसे ही हाल। जैसे जो कच्चा मन है, तो मन को मान लो वो एक तरह से फल है। अगर वो कच्चा है तो कच्चे फल आप नहीं खाते ना, क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं है, कसैलापन है, खट्टापन है या कड़वापन है। और कच्चा अगर खाओगे तो पेट में दर्द भी होगा, नुकसान भी करेगा। कभी बच्चे नहीं समझते हैं, पेड़ से कच्चे कच्चे अमरूद बहुत कच्चे हैं उनको तोड़ लेते हैं, तो बड़े लोग क्या कहते हैं? अरे कच्चा नहीं खाओ, देखो पेट दर्द करेगा। उसमें अभी कोई गुण नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। और वही जब पक जाता है तो कितना मीठा, कितना पौष्टिक और कितना आपके सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाता है। तो मन कच्चा है तो फिर उससे नुकसान है, लेकिन जब मन आपका पक्का हो जाता है तो उसी से आपको फ़ायदा होता है। तो मन ऐसे ही है कि जब ये पक्का हो जाता है तब ये भगवान को पा सकता है, क्योंकि भगवान को भी आप कच्चे कच्चे फल थोड़े ना भोग लगा दोगे। शबरी ने भी हर फल को चख चख के देखा, जो मीठा मीठा था वही तो भगवान के लिए रखा उसने। तो मिठास कब आएगी? जब वो पक्का हो जाएगा तभी तो मिठास आएगी। फीका या कड़वा या खट्टा थोड़ी फल उसने चख के भगवान को भोग लगाया। तो भगवान को भी भोग लगाने के लिए अच्छे रसीले और पके हुए मीठे फल भोग लगाए जाते। तो मन भी जब पक्का होगा तब उसी मन से हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कच्चे मन के सत्य, रज और तमोगुण हैं। जिनका सत्य है उनमें धर्म भाव है। धर्म लाभ करके सतपथ पर चलने और परोपकार करने की इच्छा है, वे इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। जो मन है तो मन में तो सत्य, रज और तम तीनों ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जिनमें सतोगुण है, जिस मन में सतोगुण बस जाता है तो उनमें धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। धार्मिक कार्य करना उनको अच्छा लगता है और वो धर्म लाभ करने के लिए सत्य के पथ पर ही चलते हैं। और परोपकार करने की उनकी इच्छा है तो वो इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं और प्रयत्न करते हैं। थोड़ा सा होता है मन में भाव और सतोगुण के कारण से आप और भी ज़्यादा उसमें प्रयत्न करते हो। किंतु दुर्बलता के कारण या अपने को दुर्बल और अपटु सोच लेने से, मतलब कि मैं उतना अभी लायक नहीं हूँ, कुशल नहीं हूँ, तो ऐसा अपने को सोच लेने से वे ज़्यादा दूर अग्रसर नहीं हो पाते और शीघ्र ही बीच रास्ते में रुक जाते हैं। अगर आप प्रयत्न नहीं करते हो या ये दुर्बलता, सतोगुण था, आप थोड़ा सा आए, लेकिन अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, लगता है हम ना उतने कुशल नहीं हैं, इस जन्म में है ना हम कर नहीं पाएंगे, हमारे से हो नहीं पाएगा। अगर ऐसा विचार आप रख लेते हो कि हम तो बड़े कमज़ोर हैं, तो फिर आप उसमें मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, थोड़ा सा चल के फिर रुक जाते हो। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ दिन आएंगे, थोड़ा सुनेंगे,
अरे इतना कौन त्याग कर सकता है, कर सकते होंगे, हम नहीं कर सकते। इतना वैराग्य कौन ले सकता है, ले सकते होंगे लोग, हम नहीं ले सकते। या हमारे अंदर अभी इतनी काबिलियत नहीं है, हम अभी इतने शक्तिशाली नहीं बने, तो अपने पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो फिर वो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। और जिनमें रजोगुण है, जिस मन में रजोगुण प्रधान है, तो वे संसार और विषय कर्म में इतने लिप्त रहते हैं कि वे धर्म के लिए विशेष दिमाग खर्च नहीं करते। अपना समय लगाते ही नहीं है धर्म के लिए। बोलते कौन धर्म के कामों में अपना दिमाग लगाए, अपना दिमाग तो, अपना समय, अपनी शक्ति तो माया कमाने में लगानी चाहिए। वो फिर ये सोचते हैं कि जिनमें रजोगुण है, तो वे संसार और विषय कर्म में इतने लिप्त रहते हैं कि वे धर्म के लिए विशेष दिमाग खर्च नहीं करते। हुआ तो धर्म का दिखावा भर करते हैं, दिखावा ही करते हैं धर्म का, अंदर से वो धार्मिक नहीं बनते। और जिनमें तमोगुण है, तम है, वे हैं दुराचारी, उनका आचरण अच्छा नहीं होता। कैसे दूसरों का अनिष्ट करें, कैसे दूसरों का सर्वनाश करें, उन्हें यही फिक्र रहती है और यही प्रयत्न वे करते हैं। वे होते हैं कामी, लोभी और पापाचारी। जिनके अंदर में तमोगुण रहता है, वो तो हर समय दूसरे के नुकसान कैसे करके अपना फ़ायदा ले लूँ, यही प्लानिंग करते रहते हैं। चोर, डाकू, स्मगलर, ठग, बेईमान, क्या हर समय सोचते रहते हैं। बुद्धि है मगर कहाँ लगाते हैं, वो दूसरे के नुकसान में और अपने फ़ायदे में लगाते हैं कि कैसे किसी का अनिष्ट कर दें, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, किसी भी कारण से, और कैसे दूसरों का सर्वनाश करें। जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, जिनके मन में तमोगुण बढ़ चुका है, उनके अंदर ये विचार आते हैं कैसे दूसरे का सर्वनाश करें, कैसे अनिष्ट करें, और उन्हें बस यही हर समय फिक्र रहती है कैसे करें, और प्रयत्न वो यही करते हैं। और वो होते हैं कामी, लोभी और पापाचारी। उनके अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं, लालच भरा पड़ा है, और वो पाप का आचरण करने वाले होते हैं। कच्चा मन लेकर जो अपने को देश और जगत के कल्याण के काम में नियोजित करते हैं या कोई संगठन स्थापित करते हैं, उनका उद्देश्य महान होते हुए भी उनके द्वारा संसार का हित के बजाय अहित ही विशेष होता है। आपका मन अभी कच्चा है, ज्ञानवान नहीं है, तो आप कभी कोई अच्छा काम भी करना शुरू करते हो। आपने कोई मठ बनाया, कोई आश्रम बनाया, या कोई संस्था बनाई, कई लोग कोई एनजीओ खोल लेते हैं, कोई ट्रस्ट बनाते हैं, तो लेकिन अगर उनका उद्देश्य तो अच्छा है कि हम भला काम करेंगे, लेकिन अभी वो खुद ज्ञानवान नहीं है, उनका मन अगर अभी कच्चा है, तो अपने कच्चे मन को लेके अपने देश और जगत के कल्याण के लिए अगर वो कोई काम शुरू भी करते हैं या कोई संगठन, कोई संस्था वगैरह स्थापित करते हैं, उनका उद्देश्य महान होते हुए भी उनके द्वारा संसार का हित नहीं होता बल्कि अहित होता है। अनेक घात प्रतिघातों में वे अपने आदर्श में अधिक समय तक अटूट रूप से नहीं टिक पाते। नाम, यश, प्रतिष्ठा की और दूसरों पर प्रभुत्व करने की लालसा उनकी बलवती हो जाती है। वो अभी ज्ञानवान है नहीं, कच्चा मन है, और वो ऐसा कोई अच्छा काम शुरू करते हैं मान लो, तो वाहवाही तो बहुत होती है, नाम भी होता है, पैसा भी मिलता है, लोग डोनेशन भी देते हैं, उनको सरकार की ओर से भी मान लो इनाम मिल जाते हैं, समाज की ओर से बड़ी वाहवाही होती है। तो जो उनका उद्देश्य था वो बीच में रह जाता है, दूसरों के भला करने की भावना का। वो फिर अपने नाम के लिए, अपने यश के लिए, अपने सुख के लिए फिर कार्य करते रहते हैं। वो अपने आदर्श पे वो अधिक समय तक टिक नहीं पाते। अपना नाम, यश, प्रतिष्ठा की और दूसरों पर प्रभुत्व, कि दूसरों के ऊपर मेरा बड़ा साम्राज्य हो जाए, मेरा प्रभाव पड़ जाए, लोग मुझे बड़ा महान करके माने, ये लालसा उनके अंदर बलवती होती जाती है। शीघ्र ही उन पर द्वेष, हिंसा, संकीर्णता और स्वार्थपरता का भूत सवार हो जाता है। कच्चा मन अगर कुछ अच्छा भी काम करेगा ना, तो धीरे धीरे उसमें गिरावट ही होगी, खराबी होती जाएगी। अज्ञानी व्यक्ति अच्छा करेगा तो भी बुरा होगा, बुरा करेगा तो भी बुरा होगा, और ज्ञानवान अच्छा करेगा तो अच्छा ही होगा। अगर उसके द्वारा दिखेगा बुरा हो रहा है, उसमें भी अच्छा ही छिपा होगा। ज्ञानवान किसी को डांटता है तो भी अच्छा ही है, और जो अज्ञानी है वो किसी को प्रेम करता है तो उस प्रेम में भी घात छिपी हुई होती है। तो जो अज्ञानी लोग हैं, कच्चे मन वाले हैं, वो कुछ भी काम करते हैं, उनमें आगे चल के धीरे धीरे एक दायरा सीमित होता है, द्वेष आता है, हिंसा होती है, स्वार्थ होता है, जिससे सब काम विफल हो जाता है।
केवल यही नहीं, वे अपने भीतर का विष जन समाज में फैलाकर बहुत से सदाचन संपन्न लोगों को भी कलुषित करते हैं। केवल इतना ही नहीं होता, वो अपने भीतर का जो विष है, गलत वाइब्रेशंस है, जिस भावना से आप काम करते हो वो भावना भी दूसरों के अंदर पहुंचती चली जाती है। आप किसी को देख के द्वेष वाली भावनाएं आपके अंदर में आ रही हैं तो उसके अंदर भी द्वेष की भावनाएं आ जाती हैं, या जो काम आप करते हो उसमें स्वार्थ है तो उससे जो जुड़ते हैं उनके अंदर भी स्वार्थ होता चला जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने भीतर का विष जन समाज में फैलाकर और बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं उनको भी कलुषित करते हैं और सत्कर्म तथा धर्मानुष्ठान के प्रति, यहाँ तक कि धर्म के प्रति जन साधारण में अविश्वास और अश्रद्धा के भाव पैदा करते हैं। कभी आप अच्छी भक्ति भावना से किसी तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, किसी धर्मशाला, आश्रम या कहीं ऐसी जगह पे आप जाते हो जहाँ आपके अंदर ये था कि आप खुद तो बड़े अच्छे गए, लेकिन वहाँ पे उनका स्वार्थ वाला व्यवहार देख के, भेदभाव वाला व्यवहार देख के आपका मन भी तो धर्म के प्रति हट जाता है कि ऐसे यहाँ पे आने से फ़ायदा क्या। यहाँ के पंडे, पुजारी या जो व्यवस्थापक हैं वो लोग इस प्रकार से लोभ लालच में पड़े दिखते हैं, या उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, या उनकी भावनाएं आपको दिखती हैं गलत हैं, क्योंकि भावना भी महसूस होती है हर एक को। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इतना भगवान ने बल नहीं दिया कि आप दूसरे की इंटेंशन को समझ ना सको। समझ सकते हो कौन किस भावना से आपके साथ व्यवहार कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो दूसरों के, यहाँ तक कि धर्म के प्रति भी जन साधारण में अविश्वास और अश्रद्धा के भाव पैदा, धर्म के प्रति भी लोगों की आस्था खत्म होने लग जाती है ऐसे लोगों को देख के। आद्यावस्था में सत्स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही थे, मतलब शुरू में केवल एक ब्रह्म ही थे, वो अकेले थे, अच्छे ही थे। ना मालूम किस कुसमय में उन्हें बहुश्याम मैं अनेक हो जाऊं ये संकल्प आया। तो शुरुआत में तो एक अकेला ब्रह्म ही था, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा बुरा समय आया कि उनके अंदर भी आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। हालांकि गुरुजी हमेशा ये बात बोलते थे, देखो ईश्वर एक है, लेकिन उसको भी एक से अनेक होने का संकल्प आया तो वो अनेक हो गया। तो किसी ने पूछा कि अनेक क्यों हो गया, एक ही रहता है ना, अनेक होने में तो इतने द्वैत झगड़े ये सब अनेकता के कारण ही तो हुए हैं। तब उसका उत्तर ये मिला था कि वो एक अकेला है तो अपने से तो प्रेम नहीं कर सकता ना, सर्व से प्रेम करने के लिए वो अनेक हो रहा है। लेकिन मनुष्य प्रेम नहीं करता, वो द्वेष करने लग जाता है, वो भेदभाव करने लगता है। तो वो अपने आप को उसने इतना बढ़ा के विस्तृत किया कि कार्य कर सके। आप बिल्कुल अकेले बैठे हो, आप कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपके शरीर की आवश्यकता है, भूख या प्यास, तो आप कुछ भी खा के पानी पी लोगे। लेकिन वहीं आपके पास 4 मेहमान होंगे, घर के 10 लोग होंगे, तो आप कुछ अच्छा अच्छा तैयार करोगे ना। अकेले के लिए आप घर में हो तो आपको कुछ खास पहनने, संवरने, श्रृंगार की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन कोई आपके पास आएगा, आप कहीं जाओगे तो आपको ज़रूरत भी पड़ती है। तो भगवान ने तो एक से अनेक हुआ मनोरंजन के लिए, प्रसन्नता के लिए, प्रेम के लिए, मगर उसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया क्योंकि भगवान ने हर एक को अपनी अपनी कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी, क्योंकि वो अपने जैसा बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया हूबहू। तो जैसे भगवान सब कुछ कर सकता है तो कहा तुम भी सब कुछ कर सकते हो। भगवान निराकार है, वो विराट रूप से सब कुछ कर सकता है, और आपके पास एक आकार है, आकार की सीमित शक्ति है, सीमित क्षमताएं हैं, आप उसके दायरे में रह के कर सकते हो, उससे अधिक आप नहीं कर सकते। तो जब आपको मिल गई परमिशन भगवान की ओर से, अब उसमें आपके ऊपर है आप क्या करो। ईश्वर भाव अगर होगा तो आप अच्छा ही अच्छा करोगे, लेकिन भगवान ने तीनों गुण दे दिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब दे दिए। जो ज़्यादा प्रधान हो जाता है या आप उसको कर लेते हो तो उसी के हिसाब से आपके कर्म व्यवहार होते हैं, और वही व्यवहार फिर उसी गुण को बढ़ाते भी जाते हैं। आपको अगर अच्छा बनना है तो आप चाहें थोड़ी शुरुआत करो, मगर उसी की तरफ ध्यान दो तो वो भी बढ़ जाएगा। सतोगुण को बढ़ाना चाहोगे, सतोगुण बढ़ेगा। जिस गुण को आप बढ़ाना चाहोगे वैसे ही कर्म करोगे, वो बढ़ता चला जाएगा।
तो पहले तो केवल अद्वितीय ब्रह्म ही थे, अकेले थे, वो अच्छे ही थे। तो गुरु जी बोलते हैं तुम भी तो अकेले आए थे, तुमने क्यों संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ? क्यों घर गृहस्थ शादी बाल बच्चे, तुम भी तो एक से अनेक हुए, तो तुमको भी तो कोई दुर्बुद्धि आ गई ना, तो तुम एक से अनेक हो गए, वरना तुम भी अकेले बड़े खुश थे। तुम ही ने चाहा कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर 100 झंझट में तुम लोग पढ़ते चले गए। तो भगवान ने नामालूम किस समय में बहुत साम मैं अनेक हो जाऊं ये संकल्प किया, और उन्हें भी तपस्या करके ध्यान लगाकर इस संसार की सृष्टि करनी पड़ी। समस्त स्थावर जंगम जीव जंतु आदि रचकर वे उनमें अनुप्रविष्ट हुए और एकमात्र मनुष्य को ही विचार बुद्धि दी। जड़ चेतन सब बनाए, स्थावर जंगम मतलब जड़ चेतन सब, और ध्यान लगा के उन्होंने सारी सृष्टि बनाई, और सबके अंदर खुद भी चले गए। सबके अंदर भगवान की शक्ति व्याप्त है, लेकिन केवल एक मनुष्य को ही विचार करने की और बुद्धि दी है। फलस्वरूप पंचभूत के फंदे में पड़ पूर्ण ब्रह्म भी रो गए, ये हालत हो गई। बोलते तुम तो पूर्ण ब्रह्म थे, अगर चाह नहीं होती तुम्हारे अंदर में तो तुम तो पूर्ण ब्रह्म ही थे, ब्रह्म स्वरूप थे, लेकिन ये 5 तत्वों के इसमें फंदे में पड़ के पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई है, जो कि हर जगह अभाव कमी देख के तुम्हारे अंदर में रोना है। कि 5 भूत के फंदे में पड़ के पूर्ण ब्रह्म होकर भी रोने लगे, ये हालत हो गई। अब ये बुद्धिमान अनेक अपनी निर्बुद्धता और अकर्मण्यता का सारा दोष और गलती उन्हीं के कंधों पे डालकर बेफिक्र हो जाता है। मनुष्य बुद्धिमान बड़ा है, फिर जो ये जाल में फंस गया है या जो कष्ट है, कहता क्या करें, भगवान ने दिया है, सारा दोष उन्हीं पे डाल देता है, अपना नहीं सोचता। हर एक कोई अपनी परेशानियों के लिए, अपने झंझटों के लिए, कि भगवान ने तो फंसाया, भगवान ने तो दुनिया में भेजा, भगवान ने तो ये सब किया, उन्हीं की मर्ज़ी से तो ये सब हो रहा है। अपना दोष कोई नहीं देखता है और सब उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। ये बहुत बुद्धिमान है, तो जो अनेकता में जो उसको कष्ट मिलते हैं, इस अनेक को अपनी निर्बुद्धिता के कारण, मतलब होते हुए बुद्धिमान तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, और अपनी अकर्मण्यता, जो तुम नहीं कर पाते हो, कोई काम नहीं हो पाता, सफलता नहीं मिल पाती, उसका सारा दोष और गलती उन्हीं के कंधों पर डालकर खुद बेफिक्र हो जाते हो। किसी भी काम में खुद की गलती या प्रयत्न के अभाव में विफल होने पर कहते हैं उनकी इच्छा नहीं है, भगवान की मर्ज़ी नहीं है, ये कह के आलसी बन जाते हैं। और जिसे करने का उन्हें खूब चाव है, उसे कर डालना, पश्चाताप करना पड़े तो कहते हैं ईश्वर इच्छा से हो। मतलब गलत काम जो करना चाहते हो, जिसमें खुद चाह रहे हो, तो बड़ी तत्परता से करते हो, उतनी तत्परता से भगवान की प्राप्ति, सत्संग, भजन वो सब नहीं करते। माया में रुचि है तो माया में खूब जाएंगे, और वहाँ गलतियाँ होंगी तो पछतावा तो करेंगे, फिर बोले क्या करें, भगवान की मर्ज़ी से ये सब लोग, तो भी भगवान पे दोष डाल देते। कि पश्चाताप करना पड़े तो कहते हैं ईश्वर इच्छा से हुआ। परमेश्वर की क्या इच्छा क्या अनिच्छा, भगवान की ना इच्छा होती है ना अनिच्छा होती है, उन्होंने सब जान कर रख छोड़ा है। अतः वे हल्के पतले मामूली प्राणी थोड़े ही हैं, भगवान थोड़े ऐसे हल्के बुद्धि के थोड़े हैं, वे तो सर्वज्ञ और सर्वज्ञ के भी मर्मज्ञ हैं। जो सर्वज्ञ है उसका भी मर्म जानने वाले भगवान होते हैं। जो सांसारिक लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं कि विवाह करके संसारी होना ही भगवान को इष्ट है, सबके साधु हो जाने पर सृष्टि रक्षा कैसे होगी। अभी सब बोलते हैं नहीं, घर गृहस्थ में रहना तो बहुत ज़रूरी है, अगर सारे साधु सन्यासी बन जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। इसलिए हमको शादी ब्याह, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, इन सब में तो हमको जानना ही है। अगर सब सन्यासी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। लेकिन क्या सब लोग सन्यासी बन सकते हैं? क्या सबका मन ऐसा होता है? कोई कोई विरले भाग्यशाली होते हैं जिनके अंदर इतनी वैराग्य वृत्ति होती है, जो अपने पे संयम कर पाते हैं, वरना सारी दुनिया तो बह रही है। गुरु जी से कोई अगर कहता था, वो बोलते थे ये भगवान का काम है, सृष्टि कैसे चलेगी, तुमको अगर वैराग्य है तुम तो संयम में रहो ना। अगर
तो माया और भगवान को पाने के लिए तुमको संयमित होकर रहना पड़ेगा, और वरना तुम भगवान को नहीं पाओगे, तुम माया के सुख इन्हीं में लगे रहोगे। तो मानो यही सोचकर लोगों को, उन्हें रात को नींद नहीं आती कि कैसे सृष्टि की रक्षा होगी, जैसे दुनिया के कुल लोगों ने साधु होने के लिए मरने की बाजी लगा रखी हो। ऐसा सोचते हैं कि शायद सारे संसार वाले जो हैं सन्यासी हुए चले जा रहे हैं, और अब इस देश का, अब इस समाज का, इस ब्रह्मांड का क्या हो। अगर कोई एक दुकान भी खोलता है, मान किसी भी चीज़ की, कपड़े की खोले, मिठाई की खोले, जूते की खोले, सोने चांदी खोले, मान लो कोई सोचता है कि मैं इस चीज़ की दुकान खोलूँ, तो फिर वो सोचे कि अगर सारे लोगों ने ये दुकान खोली तो मेरी कैसे चलेगी। अगर वो ये सोचे तो वो दुकान खोलेगा ही नहीं। लेकिन क्या सारे लोग उसी चीज़ की दुकान खोलेंगे क्या मार्केट में? भाई तुमको जिस चीज़ की खोलनी है तुम उस चीज़ की खोलोगे। तो तुमको सत्संगी बनना है, तुमको ज्ञानवान बनना है, तुम ये दुकान खोलो, ज्ञान की दुकान। तो तुम ये क्यों सोचते हो अगर सब ने खोल ली तो क्या होगा? वो जो होगा देखा जाएगा। तुम तो अपनी खोलो, तुम तो अपना काम करो ना, तुम तो ज्ञानवान बनो। जिसको जिस चीज़ की रुचि होती है, जिसको जिस चीज़ में फ़ायदा होता है, वो वही काम करता है। आप कोई दुकान खोलो, कोई सामान रखो, उसमें फ़ायदा नहीं होता, आप उसको चेंज कर लेते हो अपना। पहले कोई और चीज़ का सामान यहाँ पे बिकता था, अब इसके बदले आपने ये बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं था, इसमें प्रॉफिट है। तो अगर आपको भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में प्रॉफिट है, फ़ायदा पड़ता है, तो आप इस ज्ञान की दुकान को कंटिन्यू करोगे। नहीं करोगे तो छोड़ के आप फिर माया में चले जाओगे। ये नहीं सोचो कि सब लोग अगर ज्ञानी बन जाएंगे तो क्या होगा, सब ऐसे हो जाएंगे। तो तुम होना चाहते हो कि नहीं, तुम अपने से सच्चे हो। अगर तुम वास्तव में ज्ञानवान होना चाहते हो, वास्तव में इस जन्म में मुक्त होना चाहते हो, तो तुम अपने से मेहनत करो। और मान लो सब नहीं हो पाएंगे या चारों तरफ बड़ी खराबियां हो जाएंगी, तुम्हें इतनी तो अकल आ रही है कि आगे चल के देश का बड़ा नुकसान होने वाला है, तो तुम इसी जन्म में अभी क्यों नहीं मुक्त हो जाते हो? जो आगे चल के और ख़राबियाँ आए तो तुम्हें दोबारा जन्म लेके उस खराबी वाली जगह में आना पड़ेगा ना फिर से। तो छूट जाओ तुम तो मुक्त होने के लिए आए हो ना। आप मुए जग प्रलय, तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम्हारे लिए जगत की प्रलय हो गई। फिर इस संसार में पाप बढ़े, पुण्य बढ़े, राक्षस बढ़ जाएं, ये बढ़ जाए, वो उससे क्या है, तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो अपना उद्धार कर लो ना। आने वाली आगे वाली पीढ़ियों के लिए सोचते रहते हो, मेरी 7वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी, तो 11वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी, वो कैसे रहेगी। उसके लिए भगवान ने व्यवस्था बना के रखी होगी। तुम सही कार्य करते हुए अपने को मुक्त करो, बस एक यही काम तुमको अपने आप से करना है। तो हमें, अगर हम इस जन्म में भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें अपने लक्ष्य पे नज़र रखनी है, और बाकी सो साहिब चिंता करे जिस उपाया से, वही चिंता करेगा जिसने संसार उपजाया है। जब भी धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाते हैं, तो युग युग में भगवान प्रकट होते हैं। ये बात तो पढ़ते चले आए हो ना, सुनते भी चले आए हो। अपने शास्त्रों पे, अपने संतों पे विश्वास तो है। तो जब पाप बढ़ जाएगा तो भगवान अपने आप कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। तुम तो अपने को पाप की ओर नहीं लगाओ। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, पवित्र है, सात्विक है, ईश्वर को पाना चाहते हो, तुम तो अपने वैराग्य वृत्ति में रहो ना, अपने मन इंद्रियों का संयम करके चलो। अपनी गलती को या अपनी लोभ लालच को, अपनी कमी को छुपाने के लिए आप दूसरे को दोष नहीं दो। हमको अपने लक्ष्य पे चलना है। अगर हम मुक्त हो जाते हैं, यही हमारा मनुष्य जन्म लेने का, 5 तत्व का मनुष्य शरीर धारण करने का लक्ष्य। आप जपे और अनाम जपा, खुद भी वही काम करो, दूसरों को भी उसी तरफ लगाओ। तुम्हारे कहने से ना कोई सत्संगी बन जाएगा, ना कोई सन्यासी बन जाएगा, ना कोई विरक्त हो जाएगा। जब वो अपने पे कृपा करेगा तभी होगा। लेकिन सही मार्ग दिखाना तो तुम्हारा काम है ना। गुरु सही मार्ग दिखाते हैं। आप जितना पुरुषार्थ करते हो उतना आप आगे बढ़ जाते हो। तो अपने पुरुषार्थ को देखो, वही तुम्हारा देव है। अपनी मंजिल को पाने के लिए हमको प्रयत्न अभी से, दृढ़ता से, तीव्रता से हमें कर लेना चाहिए। क्या है ना लोग